एक रामू नाम का लकड़हारा था। वह बहुत गरीब था। वह हर रोज जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। वह केवल सूखे पेड़ ही काटता था। उसने कभी हरे भरे पेड़ नहीं काटे। वह हमेशा पेड़ों की पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन वह लकड़ी काट रहा था कि लकड़ी काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर तालाब में जा गिरती है। वह काफी दुखी हो जाता है। उसकी कुल्हाड़ी ही एकमात्र उसकी उपजीविका का साधन थी। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी लेने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वह रोने लगा। इतने में तालाब से एक जलपरी निकलकर आती है और लकड़हारा से कहती है, क्या हुआ मित्र, आप क्यों रो रहे हो? लकड़हारा कहता है, मैं लकड़ी काट रहा था तो मेरी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर तालाब में जा गिरी और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी लेने के भी पैसे नहीं है। इस पर जलपरी कहती है, मैं अभी आपकी कुल्हाड़ी निकाल कर देती हूँ। जलपरी पानी के अंदर चली जाती है और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती है और लकड़हारा से कहती है, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ये चांदी की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जलपरी वापस पानी के अंदर चली जाती है और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती है और लकड़हारा से कहती है, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ये सोने की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। जलपरी फिर से पानी के अंदर चली जाती है और इस बार एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती है और लकड़हारा से कहती है, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। इस पर जलपरी लकड़हारा से कहती है, मैंने जब आपको सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई तो वह आपने क्यों नहीं ली? लकड़हारा, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काट सकते। लकड़ी काटने के लिए लोहे की ही कुल्हाड़ी चाहिए। वह कुल्हाड़ी किसी और की होगी। मुझे तो मेरी कुल्हाड़ी चाहिए थी। जलपरी, ये लो आपकी लोहे की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी कुल्हाड़ी तालाब से निकाल कर दी। जलपरी, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई, तो मेरी तरफ से यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों की भेंट स्वीकार करें। अलविदा मित्र। उस दिन से के बाद से लकड़हारा रामू की गरीबी दूर हो जाती है। कहानी से सीख। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। एक बार एक कबूतरों का झुंड खाने की तलाश में उड़ रहा था। उन्हें जमीन पर कुछ बिखरे दाने दिखाई देते हैं तो वह जमीन पर उतरते हैं और दाना खाने लग जाते हैं। पर कबूतरों को यह पता नहीं था कि वह दाने एक शिकारी ने डाल रखे थे और उस शिकारी ने जाल भी बिछाया हुआ था। शिकारी छिपकर कबूतरों को देख रहा था और सोच रहा था, खा लो खा लो, थोड़ी देर बाद तुम सब मेरा शिकार बनोगे। थोड़ी देर बाद एक कबूतर उड़ने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उसके पैर जाल में फंस गए हैं। डर के मारे सभी कबूतर उड़ने की कोशिश करते हैं। सभी कबूतर अलग अलग दिशा में उड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी कबूतर जाल के बाहर नहीं निकल पाता। पर उन कबूतरों में एक होशियार कबूतर था। वह ये सब देख रहा था। वह दूसरे कबूतरों से कहता है, देखो, हम सब शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। हम सबका यहाँ से निकलने का एक ही मार्ग है। हम अलग अलग दिशा में होने के बजाय एक साथ एक दिशा में जोर लगाकर उड़े तो हम ये जाल लेकर उड़ सकते हैं। सभी कबूतरों को ये तरकीब अच्छी लगती है। सभी सोचते हैं कि मरने से बेहतर है कि प्रयास करके देखते हैं। सभी कबूतर एक साथ एक दिशा में उड़ते हैं और जाल को साथ लेकर उड़ जाते हैं। शिकारी यह सब देख अचंभित हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरा जाल मेरा जाल मेरा जाल। वह थोड़ी दूर तक कबूतरों का पीछा करता है, लेकिन कबूतर काफी दूर निकल जाते हैं और शिकारी को अपने जाल से हाथ धोना पड़ता है। कबूतर पहाड़ी पर अपने चूहे दोस्त के पास आते हैं। चूहा बिल से बाहर आता है और कहता है, अरे मित्र, क्या हुआ? आप जाल में कैसे फंस गए? कोई नहीं, मैं अभी आपको जाल से बाहर निकालता हूँ। चूहा अपने अन्य मित्रों को साथ लेकर कबूतरों को जाल में से आजाद कर देता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में काफी शक्ति होती है। उसका उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। एक चिड़िया और एक चींटी में बहुत मित्रता थी। चिड़िया बहुत आलसी थी, लेकिन चींटी अपना सब काम समय से करती और दिन रात मेहनत करती थी। बरसात का मौसम आने वाला था। चींटी ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारा भोजन एकत्र कर लिया। चींटी ने चिड़िया से कहा, बहन, बरसात का मौसम आने वाला है। तुम